सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। Hi friends, I am Amandeep Singh Rekhi. Once again welcomes you to my channel प्रॉपर्टी सलाहकार। और आज का जो हमारा सफ़र है वो है गोल्फ कोर्स के लिए। Yes, definitely for a golf course, and not only a golf course, it's a living on the golf course. The project name is Imperial Golf State, and ये जो प्रोजेक्ट है Imperial Golf State ये है मुल्लांपुर में। मुल्लांपुर is very adjoining, borderline adjoining to Ludhiana. It's district Ludhiana, and मैं आपको ये प्रोजेक्ट क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए थम्स अप कर रहा हूँ, बिकॉज इफ यू आर कंसिडरिंग एनी सेकेंड होम, बाइंग एनी सेकेंड होम लाइक अ फार्म हाउस और अ वेकेशन होम जहाँ आप इंजॉय कर सकें अपनी लिविंग को, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकें, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर फॉर दिस गोल्फ कोर्स लिविंग। इंपीरियल गोल्फ कोर्स जो है वो 280 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 18 होल गोल्फ कोर्स जो बन रहा है। 9 होल्स आर ऑलरेडी रेडी एंड बाकी के रिमेनिंग जो 9 होल्स हैं वो बन रहे हैं। तो जैसे कि गोल्फ कोर्स में ग्रीनरी होती है, या आप मेरे वीडियो से अभी जो हम लोग टूर स्टार्ट करेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसी ग्रीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसी ग्रीनरी आप अपने फार्म हाउस में, चाहे जितना मर्जी बड़ा फार्म हाउस आप बना लीजिए, आप ऐसी ग्रीनरी मेंटेन या बना ही नहीं सकते। तो अब बात करते हैं इंपीरियल गोल्फ स्टेट के बारे में। इंपीरियल गोल्फ स्टेट जो है ये जैक निकोलस जो वर्ल्ड नोन डिज़ाइनर हैं गोल्फ कोर्सेज के, ये उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रोजेक्ट है। और एक सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली हमेशा आता होगा कि भाई ये लुधियाना से बाहर है या ऐसा कुछ भी। तो आई वॉन्ट टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन, गोल्फ कोर्सेज कभी भी सिटी के अंदर डिज़ाइन आज की डेट में नहीं हो सकते। जो कोई पुराने दिल्ली वगैरह के अंदर बन चुके हुए हैं, जो सिटी के अंदर हैं, उनको आप साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन आज की डेट में गोल्फ कोर्स सिटी के अंदर बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर आर सम रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट रीज़न ये है कि इतना बड़ा लैंड बैंक इकट्ठा करना इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड, सॉइल क्वालिटी जो रहती है गोल्फ कोर्स को बनाने के लिए, वो क्वालिटी सिटी के अंदर नहीं मिल सकती, किसी भी सिटी के अंदर नहीं मिल सकती, क्योंकि लैंड पॉल्यूटेड हो चुकी होती है। और वो जो स्पेशल ग्रास होती है उसको बहुत हाई क्वालिटी की सॉइल चाहिए। थर्ड, एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, दैट इज़ हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर्स इतना बड़े लैंड चंक के अंदर नॉट पॉसिबल कि वहाँ पर ना हो, तो ऐसी लैंड डेफिनेटली सिटी से बाहर ही मिल पाती है। और अगर हम इंपीरियल गोल्फ स्टेट की अब बात करें दोबारा से, तो इंपीरियल गोल्फ स्टेट का जो डिज़ाइनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स डिज़ाइन बाय जैक निकोलस। जैक निकोलस ने डिज़ाइनिंग इस हिसाब से की है कि जो रेजिडेंस जो पार्ट दिया गया है रहने के लिए, सिर्फ रेजिडेंस के लिए, इट इज़ नॉट मोर देन 25%। सिर्फ 25% लैंड 280 एकड़ में से है जिसके ऊपर आप रह सकते हैं। दैट कैन बी यूज फॉर योर रेजिडेंस। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो आप फ्लोर्स के लिए भी जा सकते हैं, 2 BHK अपार्टमेंट्स के लिए जा सकते हैं, या यू कैन गो फॉर एनी साइज ऑफ प्लॉट्स, मे बी 280, 300, 500, 1000 की रेंज, 2000 गज के प्लॉट तक के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अब आप जस्ट एक थोड़ा सा कंपैरिजन करिए बिटवीन योर फार्म हाउस एंड अ प्लॉट यू हैव परचेज्ड इन इंपीरियल गोल्फ स्टेट, और वहाँ पर आपने अपना एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा आशियाना वहाँ पर बनाया है। जो फार्म हाउस आपने
इंपीरियल गोल्फ स्टेट के बाहर खरीदा उसे मेंटेन आप करेंगे। आप वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे, आप वहाँ की लैंडस्केपिंग करेंगे। उस लैंडस्केपिंग को मेंटेन रखने के लिए आप डेफिनेटली आप एक एम्प्लॉय भी रखेंगे। आपने जब आना है, हफ्ते में आप 2 बार आते हैं या 4 बार आते हैं, तो आप उसको साफ़ सफाई करवाएंगे, स्विमिंग पूल रेडी करवाएंगे। देर आर लॉट्स ऑफ बॉदरेशंस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट इंपीरियल गोल्फ स्टेट, तो आपने वहाँ पर एक छोटा सा एक प्लॉट लिया 300-350 500 गज का, उसके ऊपर अपना एक 100 गज का या 2 BHK एक छोटा सा घर बनाया, बाकी का आपने खाली छोड़ दिया और आगे आपके ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे एक बार जब आप मेरा वीडियो ये कंप्लीट देखेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसी ग्रीनरी है, कैसा गोल्फ कोर्स है। एंड वन थिंग मोर, इफ़ यू वांट एनीथिंग, आपको नक्शे चाहिए इसके इंपीरियल गोल्फ स्टेट के, आपको प्लॉट साइजेस चाहिए या कुछ भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपको वहाँ पर सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन डाउनलोड दैट। एंड वन थिंग मोर, आप यहाँ पर मैक्स मतलब 60-65 लाख के अंदर आपको 300 गज के अंदर एक 2 बेडरूम सेट बन के मिल सकता है। ये मैंने एक आपको रेट एस्टिमेट दे दिया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इंपीरियल गोल्फ स्टेट। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। राइट नाउ वी आर ऑन पखवाल रोड, ओमेक्स रॉयल रेजिडेंसी, लुधियाना। मेरा घर भी यहीं पे है और इस कॉलोनी को मैं डेफिनेटली कवर अप करूँगा अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत वैरायटी है यहाँ पर। तो ये जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दीज आर G+3 अपार्टमेंट्स एंड ये रेंज करते हैं 1580 स्क्वायर फीट से लेके 1700-1750 स्क्वायर फीट तक। बिल्कुल सामने आपके G+13 है, 13 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की ऑप्शंस हैं। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं, दीज आर विलाज। ये आपकी पूरी कोठी हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर भी आपका है, फर्स्ट फ्लोर भी आपका है, मीन्स ज़मीन भी आपकी है, छत भी आपकी है। इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 2 CR के आसपास। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप कंस्ट्रक्शन होती हुई देख रहे हैं, दिस इज़ रॉयल आर्केड मॉल। मैं आपको आगे से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। इसके अंदर थिएटर्स वगैरह ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हुए हैं। ये जो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपने देख रहे हैं। अब हम ओमेक्स रॉयल रेजिडेंसी से एग्जिट कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन अ रोड टू हेडिंग टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड, क्रॉसिंग विलेज ललतो। तो जब तक मैं ड्राइव करता हूँ तब तक मैं आपको इसका इंपीरियल गोल्फ का जो कमर्शियल एड है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वो एड देखते हैं।
एडवर्टीजमेंट हुई ख़त्म और हम लोग पहुंच चुके हुए हैं इंपीरियल गोल्फ स्टेट के मेन एंट्रेंस पे। दिस इज़ अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट। तो मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाने का एक मकसद ये भी था कि आप उस एडवर्टीजमेंट को कंपेयर कर सकें मेरे इस वीडियो के साथ। कंपनी ने जो वीडियो बनाया है उसमें जो कुछ भी दिखाया है उसे कंपेयर करें और देखें कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। एंड बिलीव मी, कंपनी ने जो भी एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाया है दैट इज़ 100% करेक्ट। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंपीरियल गोल्फ स्टेट के क्लब हाउस के पास। ये क्लब हाउस की जो बिल्डिंग है अभी मतलब जो टोटल डिज़ाइन किया गया हुआ है क्लब हाउस उसका एक हिस्सा है। अभी क्लब हाउस रेडी नहीं है पूरा। तो चलिए कार पार्क करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लब हाउस से अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये गोल्फ कार्ट्स हैं, इन्हीं गोल्फ कार्ट्स के ऊपर हम लोग जाएंगे ग्राउंड पर और ग्राउंड को प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि ग्राउंड कैसा बना हुआ है। ये एक गोल्फर हैं जो अपने कैडी की वेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो मैं आपको साथ साथ में बताना स्टार्ट करता हूँ कि इंपीरियल गोल्फ स्टेट क्या है। इंपीरियल गोल्फ स्टेट जो है इट इज़ ऑफ 280 एकड़्स स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 280 एकड़ का है। 280 एकड़ के प्रोजेक्ट में 140 एकड़ जो है दैट इज़ ओनली फॉर गोल्फ कोर्स। एंड रेजिडेंस के लिए जो इन्होंने जगह छोड़ी है दैट इज़ ओनली 25%। मीन्स आउट ऑफ 280 एकड़्स रेजिडेंस जो है वो सिर्फ 70 एकड़्स में होगा। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से गेम स्टार्ट होती है। यहाँ से आप अपनी गोल्फ की गेम स्टार्ट करते हैं। तो 280 एकड़ के अंदर जो प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं इट इज़ 280 एकड़्स, 300, 350, 500, 1000 और 2000 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स अवेलेबल। जो प्लॉट्स के डिज़ाइन दिए गए हैं, जिस हिसाब से प्लॉटिंग की गई है, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि वास्तु कंप्लाइंस को वो मीट करें और साथ साथ में गोल्फ ग्राउंड का बेहतरीन व्यू आपको मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली रेडी है। पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी वर्क इज ऑल डन। रजिस्ट्रीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। आप गोल्फ ग्राउंड का व्यू देख रहे हैं, बेहतरीन व्यू है इसका। ये एक वाटर बॉडी है। ऐसी कई वाटर बॉडीज यहाँ पर बनी हुई हैं। बेसिकली ये हर्डल्स होती हैं और इसी तरीके की हर्डल सैंड बंकर्स भी रहते हैं। प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. One phase is from 1 to 9 holes golf course and another is 10 to 18. तो phase 2 is completely ready. जिस एरिया में अभी हम लोग चल रहे हैं it is phase 2, 10 to 18 holes golf course. आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पर कोई भी हाई टेंशन वायर्स नहीं है। दिस इज़ द थंब रूल ऑफ एनी गोल्फ कोर्स कि वहाँ पर कोई भी हाई टेंशन वायर नहीं होनी चाहिए ताकि गेम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ऐसी लैंड विद इन सिटी ढूंढना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और 280 एकड़ का जो चंक इकट्ठा करना विदाउट हाई टेंशन वायर। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ द सॉइल क्वालिटी, कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये सारी ग्रास इंपोर्ट की जाती है, स्पेशलाइज्ड ग्रास होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो लुधियाना शहर के अंदर निकालना इतनी बड़ी जगह
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस ग्राउंड की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये जो डिज़ाइन हुआ है ये सारा जैक निकलस ने डिज़ाइन किया है, और जैक निकलस के थ्रू ये डिज़ाइन जो है, दिस इज़ द थर्ड गोल्फ कोर्स इन इंडिया। वन इज़ इन गुड़गांव, सेकंड इज़ इन बेंगलोर एंड थर्ड वन इज़ दिस। और रेजिडेंस वाला जो अगर देखा जाए तो दिस इज़ द सेकंड लिविंग गोल्फ कोर्स जहाँ पर रेजिडेंस है। तो ये अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस गोल्फ कोर्स, और बिलीव मी यहाँ पर आपको 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस टेम्परेचर के अंदर मिल जाएगा। मीन्स अगर बाहर 38 या 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो यहाँ पर वही टेम्परेचर 35-34 डिग्रीज के आसपास होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जैक निकलस ने जो ये गोल्फ कोर्स डिज़ाइन किया है, ये जो आप सामने देख रहे हैं दीज आर द विलास, ये विलास बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये जैक निकलस ने डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, अगर 3-4 दिन लगातार भी बारिश होती है और फ्लड की सिचुएशंस हों, और बारिश बंद होने के 1 घंटे बाद ये इमीडिएटली गोल्फ कोर्स रेडी होता है गोल्फ खेलने के लिए। और ये क्लोज़र लुक है ग्राउंड की। यहाँ पर रिसेंटली अभी कंपनी ने 3600 जो पेड़ हैं वो लगाए हैं टू गिव अ जंगल लुक। आने वाले टाइम में वो जब बड़े हो जाएंगे पेड़ तो एक जंगल फील देंगे, और डेफिनेटली उससे ऑक्सीजन लेवल्स जो रहेंगे वो काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। और कंपनी पहले भी लगाती रही है, आने वाले टाइम में और भी प्लांट्स लगाती रहेगी। नॉर्मली जो गोल्फ कोर्सेज रहते हैं किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में या कहीं पर भी, वो 9 होल गोल्फ कोर्सेज रहते हैं जो 30 एकड़्स के अंदर बन के तैयार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ का जो 9 होल जो ऑलरेडी रेडी है फेज़ 2 का, वो ही 70 एकड़्स में बनाया गया है। लोग यहाँ पर अब्रॉड से, मीन्स NRI लोग काफ़ी ख़रीदते हैं, और ये कभी भी फर्स्ट होम नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली ओल्ड कपल के लिए ये फर्स्ट होम हो सकता है, वो रहेंगे यहाँ पर आके क्योंकि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फॉर अ वर्किंग कपल, जो लोग काम काजी हैं अभी, और उनके लिए ये हमेशा सेकंड होम होगा। लोग फार्म हाउसेस या ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं अपने मेन घर के अलावा, तो आई थिंक कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदना इज़ मच मोर बेनिफिशियल। और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप फार्म हाउस लेते हैं ग्रीनरी के लिए, अपनी लैंडस्केपिंग करते हैं, तो यहाँ जो लैंडस्केपिंग गोल्फ कोर्स की रहती है दैट इज़ अनकम्पेरेबल। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये जो एक एरिया आप अभी सामने देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर रिजर्वायर है ज़मीन के अंदर, जो जब हैवी रेनफॉल होती है और ये जो लेक्स थी, उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इधर आता है और यहाँ से रेगुलेट होता है, पूरे जो बाकी की लेक्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ का जो वाटरिंग सिस्टम है, जो ये पूरी घास को पानी देने का सिस्टम है, दैट इज़ टोटली ऑटोमेटेड। स्प्रिंकलर्स ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटेड सैटेलाइट्स के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। जहाँ पर जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट है, स्प्रिंकलर बाहर आता है और वाटर स्प्रेड करके वापस अंदर चला जाता है। तभी ये एकदम मतलब बिल्कुल इवनली मैनेज्ड है, कहीं से कोई ड्राई नहीं है। मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स। दिस इज़ द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गोल्फ कोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कॉस्टिंग है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
तो मैं बात कर रहा था कि अगर जैसे आप अपना एक फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ पर आप ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं, वहाँ की लैंडस्केपिंग को मेंटेन करते हैं, माली रखते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, क्योंकि फार्म हाउस में आप हर वक्त तो रहेंगे नहीं, तो उसकी कॉस्टिंग ही आपको पता चलती है कि 40-50 हज़ार रुपये तो बेयर मिनिमम कॉस्ट आती है उसको मेंटेन करने की। तो व्हाट्स अ फन इन दैट। आप यहाँ पर अपना घर लीजिए, 200-300 गज का अपने प्लॉट लेके आप अपना उसके अंदर घर बनाइए, और ग्रीनरी तो कंपनी मेंटेन कर ही रही है आपके लिए यहाँ पर, और ऐसी ग्रीनरी आप अपने फार्म हाउस में नहीं बना सकते। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं जो इनका रेजिडेंस एरिया है 70 एकर्स का। यहाँ पर प्लॉट्स जो हैं उनको कैसे ग्रीनरी का व्यू मिलेगा। अब जैसे ये जो सामने प्लॉटिंग एरिया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वो आप देखिए यहाँ पर जिसका भी कोठी या प्लॉट जो डेवलप करेगा उसको क्या ग्रीन व्यू, जो ग्रीनरी दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी। तो अब मैं आपको यहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया के व्यूज़ दिखाता हुआ हम लोग वापसी की तरफ चल रहे हैं। दोनों साइड पे लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे प्लॉटिंग है इनकी। रोड्स जो रेजिडेंशियल एरिया के लिए हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। इस गोल्फ कोर्स की बात की जाए या इस टाउनशिप की बात की जाए तो इसका जो मेन काम था, जो मेन वर्कलोड कहा जाए कि कंपनी के ऊपर सबसे मेन फोकस जो था दैट वाज गोल्फ कोर्स, और इन्होंने वो गोल्फ कोर्स पहले कंप्लीट किया है, देन उसके बाद रेजिडेंस के ऊपर फोकस किया है ताकि जो भी रेजिडेंस आए उसके लिए गोल्फ कोर्स ऑलरेडी रेडी हो। तो ये वही 2 BHK थे सामने जहाँ से हमने देखा था, स्टार्ट किया था अपना गोल्फ ग्राउंड। तो अब हम लोग क्लब के पास पहुंचने वाले हैं वापस। मैं आपको एक बार क्लब का व्यू भी दिखा देता हूं दोबारा से अंदर से जाके, और यहाँ पर जो एक गोल्फ शॉपी बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्लब का एक हिस्सा जो बन चुका हुआ है। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह जो गोल्फर्स खेलने आते हैं उनके लिए यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स अवेलेबल रहती हैं। ये जो आप सामने इंपीरियल गोल्फ का बोर्ड देख रहे हैं वहाँ तक का क्लब का हिस्सा है। राइट हैंड साइड पे ये जो सामने डिगिंग हो रही है ये स्विमिंग पूल की डिगिंग चल रही है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके गोल्फ शॉपी में। ये है इसकी गोल्फ शॉपी। यहाँ से आप अपने लिए गोल्फ शूज़, बॉल्स, गोल्फ किट या कोई भी एक्सेसरी आपको चाहिए तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये टूर पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो you can contact me on my given number or you can WhatsApp me।
thumbs up and thank you so much. सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।